नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन है ताकि लोग अपने घरों में रहें और कोरोना महामारी न फैले। लेकिन दिल्ली के लोग लॉकडाउन के सभी नियमों को तोड़ते हुए ओखला मंडी में सुबह सुबह सब्जी खरीदने पहुंच गए। इनमें कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई नहीं कर रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओखला मंडी मार्केट में। ये होलसेल मार्केट है और यहां पर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से यहां पर कोविड-19 या कोरोना वायरस महामारी जिस तरीके से फैली हुई है, सरकार ने लगातार अपील कर रही है लोगों से कि वो एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना करे, एक जगह पर इकट्ठा ना हो। हाँ, जो भी घर से निकले वो मास्क पहन कर निकले। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी दिल्ली पुलिस का यहाँ पर जवान नहीं है, कोई भी प्रशासन का यहाँ पर जवान नहीं है। भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है और कई लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिना मास्क पहने हुए हैं। अब जिधर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप दूसरी तरफ भी यहाँ पर देखिए कि भीड़ है कि कई लोग आपको तस्वीरों में ऐसे दिखेंगे जो कि बिना मास्क पहने हुए हैं। जबकि सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर कोई जब अपने घरों से बाहर निकलेगा तो वो मास्क पहनकर ही निकलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में प्रशासन का यहाँ कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं है, दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान नहीं है। लोग अपने घरों से निकले हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं दिखेगी यहाँ पे ओखला मंडी के अंदर में। यहाँ पे अगर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब तो यहाँ पे ये समझिए एक गाजर मूली वाला एरिया है। यहाँ पे कोई इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। यहाँ पुलिस प्रशासन बेचारा है, पर लेकिन कहाँ तक कोई मानने को राजी नहीं है। वो तो अपना काम पूरा स्वयं बढ़िया कर रहा है। बट लेकिन देखिए यहाँ खुद भी आप देख रहे हैं पीछे 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे कितना जमावड़ा लग जाता है। मास्क के लिए काफी प्रचार कर रहे हैं। भीड़ बहुत कम कर रहे हैं। हम भीड़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये तो हमारा काम है। इस जगह हम खुद हटा रहे हैं भीड़ के लिए। हम सुबह हम यहाँ 7 बजे से भीड़ खत्म करना चालू करते हैं कि आप निकलिए यहाँ से, मंडी से बाहर हो जाइए। हम खुद निकाल रहे हैं भाई साहब। चेन्नई में दोपहिया गाड़ियों से चलने वाले लोगों को सैनिटाइज करने के लिए सड़क पर ही स्प्रे करने की व्यवस्था की गई। शहर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया, जिसके तहत शहर में आने वाले बाइक और साइकिल सवार लोगों को सैनिटाइज करने के लिए सड़क के किनारे एक छोटा रास्ता बनाया गया और उस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों पर स्प्रे करने की व्यवस्था की गई। प्रशासन की तरफ से बनाए गए इस छोटे रास्ते से कई बाइक और साइकिल सवार लोग जाते दिखाई दिए। पैदल चल रहे कई लोगों को भी रास्ते से गुजारकर सैनिटाइज किया गया। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए बनाए गए इस रास्ते के आगे कई महिलाएं खड़ी दिखीं, जो वहां से जा रहे लोगों को पीने के लिए कुछ देती नजर आईं। इस दौरान वहां कई पुलिस वाले भी दिखे, जिन्होंने मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। महाराष्ट्र के सतारा में कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हुई महिला को अस्पताल से तालियां बजाकर विदा किया गया। डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों ने महिला के ठीक होने पर अपनी खुशी जाहिर की। उसे एक गुलदस्ते के साथ तालियां बजाते हुए एम्बुलेंस तक छोड़ते नजर आए। महिला में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर इस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां काफी दिनों से उसका इलाज चल रहा था। लंबे इलाज के बाद महिला के ठीक होने पर अस्पताल के कर्मचारी काफी खुश दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुबह की चाय और नाश्ता देने खुद एडीजी सड़कों पर उतर आए। एडीजी राजा बाबू सिंह एक के बाद एक उन सड़कों पर गए जहां पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तैनात हैं। और इसी सिलसिले में जब वो एक नाके पर पहुंचे तो गाड़ी से उतरते ही उनके फोन की घंटी बज पड़ी। फोन पर बातें करते हुए वो पुलिसकर्मियों के बीच ही चहलकदमी करते रहे। इसके बाद एडीजी राजा बाबू सिंह के एक इशारे पर चाय नाश्ते की गाड़ी आ गई और उन्होंने ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों को आवाज लगाई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी एक एक कर आते रहे और एडीजी उन्हें अपने हाथों से गर्म पानी, चाय और नाश्ता देते रहे। सभी पुलिसकर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इस दौरान एडीजी राजा बाबू सिंह की जुबान पर पुलिस परिवार का दर्द भी आ गया। भोपाल में 10 पुलिसकर्मी और 6 उनके परिवार वाले 16 लोग। एडीजी ने बताया कि वो चिलचिलाती धूप में काम करने वाले पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे। आज मैं स्वयं इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आया और इनको अपने हाथ से गर्म पानी और चाय मैंने पिलाया।
लॉकडाउन के बीच बिहार के मुंगेर में जरूरतमंदों की मदद के लिए पुलिस वाले सामने आए। लॉकडाउन की वजह से वहां गरीबों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद उनकी मदद के लिए पुलिस वाले सामने आए, उन्हें खाने पीने का सामान दिया। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। जरूरतमंदों को एक तय दूरी पर बैठाया गया। इसके बाद एक एक कर सभी को आटा, चावल और दाल की पैकेट दिए। बताया गया कि इस तरीके से मुंगेर पुलिस की तरफ से करीब 2000 लोगों को जरूरी चीजें दी गई। इटली के टस्कनी में देखरेख के अभाव में एक पुल ढह गया। ये देश पहले से ही कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। वहां पर इस बीमारी से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब इस हादसे ने वहां की सरकार की मुश्किल बढ़ा दी। नदी के ऊपर बने पुल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। हेलीकॉप्टर से बनाए गए वीडियो में ज्यादातर भाग ढहा नजर आया। हादसे से ठीक पहले पुल के ऊपर से गुजर रहे 2 ट्रक पुल के टूटने के बाद वहां फंस गए, जिसकी खबर मिलते ही राहत बचाव की टीमें वहां पहुंची और ट्रक में फंसे ड्राइवरों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पुल टूटने की वजह से कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। कुछ लोग अपनी गाड़ियों के साथ रास्ते में फंसे नजर आए। हादसे के बाद अधिकारियों ने पास के इलाके को घेर लिया और जांच में जुट गए। बताया गया कि पिछले साल की गई एक जांच की रिपोर्ट में पुल में कई दरारें होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। कोरोना के खतरे से बचने के लिए पंजाब में भी अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। पंजाब में घर से बाहर जाने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब में अब मास्क पहनना जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आप इमरजेंसी या जरूरी सेवाओं के लिए बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाना नहीं भूलें। आपको सिर्फ एक साफ कपड़े की जरूरत है। सुरक्षित रहें और एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ें। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ट्रेनें चलेंगी या नहीं, इस पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद 12 तारीख को केंद्र सरकार फैसला लेगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी केंद्र सरकार ट्रेनों को चलाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सरकार को आशंका है कि ट्रेनों को चलाए जाने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही यह भी आशंका है कि अगर ट्रेनें चलाई गईं तो कोरोना के डर की वजह से कई मजदूर शहरों को छोड़कर अपने गांव लौट जाएंगे और हालात सुधरने पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल 14 अप्रैल तक रेल सेवाएं बंद हैं और मौजूदा हालात में ट्रेनों को चलाने की बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। 15 तारीख से ट्रेनों को चलाने की सूरत में रेलवे को अपने विभाग से ही कई सुझाव भी मिले हैं, जैसे भीड़ से बचने के लिए शुरुआत में विशेष ट्रेनें ही चलाई जाएं और उनमें वेटिंग टिकट न दी जाए। इसके अलावा जिन स्टेशनों से ट्रेनें चलाई जाएं वहां यात्रियों की मेडिकल जांच की पूरी व्यवस्था हो और ट्रेन में सफर कर रहे हर यात्री और रेलवे कर्मचारी की सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की जाए। असम में कोरोना की बीमारी से पहली मौत हुई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिलचर के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीज की मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती मरीज की उम्र 65 साल थी। उन्हें मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भर्ती करवाया गया था। असम में अब तक कोरोना के कुल 28 मरीज मिल चुके हैं। सऊदी अरब में शाही परिवार के कई लोगों के कोरोना की चपेट में आने की खबर है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शाही परिवार के कम से कम 150 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजधानी रियाद के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन अब्दुल अजीज की हालत काफी गंभीर है और वो आईसीयू में भर्ती है। वहीं सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कोरोना से बचने के लिए क्वारंटीन हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाही परिवार के लोगों का इलाज करने वाले किंग फैसल अस्पताल में 500 नए बेडों का इंतजाम किया गया है। यही नहीं, अस्पताल ने अपने सभी डॉक्टरों और नर्सों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। सऊदी अरब में अभी तक कोरोना के करीब 3000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी विधायक पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। बीजेपी विधायक वहां एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और भीड़ की मौजूदगी में आरती करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग तो विधायक के साथ खड़े नजर आए, लेकिन कई और लोग थे जो मंदिर से कुछ दूरी पर इकट्ठा दिखे। इस बीच वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। लोग एक दूसरे से करीब खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा आरती में शामिल होने वाले किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच उद्धव सरकार ने एक और फैसला लिया, जिसके मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर के पाबंदी वाले इलाकों में सब्जी मार्केट को बंद कर दिया गया। इन इलाकों की ये सब्जी मार्केट 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। इसके अलावा
पाबंदी वाले इन क्षेत्रों में 7 दिन के लिए पूरी तरह से कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। मतलब इन इलाकों में किसी का भी आना या जाना पूरी तरह से बंद रहेगा और इन जगहों पर दूध की समस्या दूर करने के लिए पार्षदों को जिम्मा सौंपा गया है, जो प्रशासन से संपर्क में रहेंगे। हालांकि कर्फ्यू के दौरान दवा दुकानें खुली रखने की छूट दी गई। लॉकडाउन के बीच सूरत में एक अस्पताल के कर्मचारियों ने गरबा खेलकर वहां भर्ती मरीजों का हौसला बढ़ाया। अस्पताल में भर्ती मरीज ऊब ना जाएं, इसलिए वहां के कर्मचारियों ने यह तरीका निकाला और मरीजों के सामने ही गरबा करने लगे, जिसका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी गरबा करते दिखाई दिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों को कर्मचारियों की ये पहल काफी पसंद आई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आदिवासी इलाके के लोगों ने अपने गांव के बाहर के किसी भी व्यक्ति के घुसने पर रोक लगा दी। कोरोना वायरस के फैलने के डर से गांव वालों ने यह फैसला लिया और गांव में जाने वाले सभी रास्तों को बांस के डंडों और झाड़ियों की मदद से बंद कर दिया गया। लोगों ने इन रास्तों पर पोस्टर भी लगा दिए जिन पर लॉकडाउन लिखा हुआ दिखा। इतना ही नहीं, एक रास्ते पर कुछ लड़के पहरा देते दिखाई दिए और उन्होंने जांच के बाद ही लोगों को वहां से जाने दिया। टोटल बंद। कोरोना वायरस के फैलने के डर से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। पहरा दे रहे लोगों ने बताया कि यह फैसला गांव वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया। गांव की सेफ्टी के लिए ये तो अच्छा है। हम लोग सब मिलकर गांव वालों ने ऐसा किया है। जांच के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा, यानी लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़े नजर आए। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पुलिस ने कोरोना से फैले खतरे के बीच सफाई के काम में लगे सफाई कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सफाई कर्मियों को दिए गए इस गार्ड ऑफ ऑनर की शुरुआत खुद वहां के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने की। उन्होंने सभी सफाई कर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि मुश्किल के इस वक्त में भी वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जो गर्व की बात है। जम्मू के पास एक गांव में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए कुछ महिलाओं ने गांव के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। इन महिलाओं ने लोगों को गांव से बाहर जाने या फिर बाहर के लोगों को गांव में आने पर पाबंदी लगा दी और खुद लाठियां लेकर कुछ महिलाएं गांव के बाहर पहरा देने लगी। साथ ही उन्होंने गांव की सीमा पर कटीली तार भी लगा दी ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव के अंदर न घुस सके। पहरा दे रही इन महिलाओं ने बेवजह घरों से बाहर निकले कई लोगों को पकड़ लिया और उन्हें सबक सिखाने के लिए उनसे सड़क पर ही उठक बैठक करवाई। अभी नहीं जाना, आप ये मास्क ले दीजिए, अब शाम को आना जब मेडिसिन की शॉप होगी। गांव के बाहर महिलाओं के पहरा देने के दौरान 2 पुलिस वाले भी उनकी मदद करते दिखे। 6-6 का ग्रुप है, ये शिफ्ट वाइज करता है। 4-4 आवर्स की ड्यूटी है और चेंज होकर रोटेशन में ड्यूटी करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन के समय फ्लैग मार्च कर रहे पुलिस के जवानों पर लोगों ने फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। इतना ही नहीं, लोगों ने पुलिस वालों के समर्थन में नारेबाजी की। इसके बाद कॉलोनी में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस वालों की आरती की। वहां मौजूद कुछ लोग उन पर फूल बरसाते रहे। इस बीच पुलिस के जवान मुंह पर मास्क लगाकर एक दूसरे से दूर खड़े दिखाई दिए। लोगों के इस स्वागत और सम्मान के बाद पुलिस के जवानों ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। अमेरिका के कई शहरों में बेरोजगारी का फॉर्म भरने के लिए दफ्तरों पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से वहां लाखों लोगों की नौकरी चली गई, जिसके बाद सरकार की तरफ से मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते के लिए दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। मायामी में तो हालात इस कदर बिगड़े कि फॉर्म भरने के लिए लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे बिना एक दूसरे के करीब खड़े नजर आए, तो वहीं कुछ लोग गाड़ियों में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। बताया गया कि बड़ी तादाद में लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरने की वजह से सरकारी वेबसाइट ठप पड़ गई थी, जिसके बाद लोग फॉर्म भरने के लिए सरकारी दफ्तरों की तरफ निकल पड़े। लेकिन वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे हालात और खराब हो गए। We will enforce social distancing, and so this is not something it's not something we take lightly. जानकारी के मुताबिक अमेरिका में पिछले 2 महीनों में करीब 7 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच आंध्र प्रदेश के चित्तूर में लोगों की मदद के लिए एक विधायक आगे आए। उनमें चिकन और अंडे बांटे गए। इसके लिए विधायक अलग अलग पैकेटों में रखे चिकन और अंडों के साथ लोगों के बीच पहुंचे। विधायक के आते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनमें काफी तादाद में महिलाएं शामिल रहीं।
विधायक ने एक एक कर उन्हें अंडे और चिकन के पैकेट दिए। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया और लोग एक दूसरे के काफी करीब खड़े नजर आए। बिहार के नवादा में एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। जिस इलाके में यह मरीज मिला उसे सील कर दिया गया और वहां पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। जगह जगह पुलिस वाले तैनात दिखे और उस इलाके में बाहर के किसी भी व्यक्ति के आने पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही एक गाड़ी पर लाउडस्पीकर लगाकर लोगों से अपील की गई कि वो कोरोना से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें। सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा ये अपील किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर में ही बने रहें। लोग घरों से बाहर न निकलें, इसके लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग भी की। इस दौरान गलियों में सन्नाटा पसरा दिखा। इस बीच जिला प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश में जुट गया कि बीते दिनों ये मरीज किस किस के संपर्क में आया था। 21 फरवरी को गए थे, दिल्ली के लिए गए थे, तो वहाँ पे कहाँ गए उसकी पूरी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सस्ती पीपीई किट तैयार की है। राजकोट आईएमए ने आमतौर पर करीब 2000 रुपए में मिलने वाली इस किट को महज 600 रुपए में बनाने का दावा किया है, जिसको सरकार से मंजूरी भी मिल गई। मास्क, दस्ताने और खास गाउन जैसी चीजों वाली ये सुरक्षा किट कोरोना से बचाव में काफी मददगार है, जिसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सस्ते दाम में बनाकर बेचने से गरीब भी इसका फायदा उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना के 13 हॉटस्पॉट सील होने के बाद वहां सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो गया। हॉटस्पॉट का मतलब उन इलाकों से है जहां कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और कानपुर में ऐसे 13 इलाके हैं जिन्हें सील किया गया है। इन इलाकों में नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया। सड़कों के अलावा दुकानों और मकानों पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया। सरकार ने कानपुर के जिन इलाकों को सील किया है वहां सन्नाटा पसरा दिखा। सरकारी आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस की तरफ से भी जगह जगह बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया। कानपुर के 13 ऐसे स्थान हैं जहां पर चिन्हित करके हॉट स्पॉट बनाया गया है। तकरीबन 4 लाख की आबादी इसके अंतर्गत आती है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं कुली बाजार का क्षेत्र है। तकरीबन 51,000 लोग इसकी जद में आते हैं, जो हॉट स्पॉट एरिया है। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में डॉक्टर की ड्रेस पहनकर घूम रहे एक लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। ये लड़का बिना काम के सड़क पर घूम रहा था। तभी चेकिंग के समय पुलिस को उस पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ करने लगी। आरोपी की पूछताछ के समय ये लड़का उल्टे पुलिस वालों पर ही रौब दिखाने लगा, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की गुहार लगाता दिखाई दिया। कुछ देर बाद पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सफाई कर्मियों ने सैनिटाइजेशन का काम संभाला। लॉकडाउन में लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन इस दौरान सफाई कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस काम में नगर निगम के कर्मचारी मुस्तैदी से जुटे दिखे। एक सफाई कर्मी गली मोहल्लों में दवा का छिड़काव करता नजर आया। सड़क किनारे कचरा उठाने के साथ ही सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया गया। जिले को साफ रखने के लिए महिला सफाई कर्मी भी कूड़े की गाड़ी लेकर घर घर पहुंची कि वो लोग मस्त घर में रहें, हमारा सरकार का जो आदेश है वो पालन करें और हम घर घर जाकर कचरा उठाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोरोना से बचाव वाले मास्क, ग्लव्स, जूते जैसी चीजों को इस्तेमाल कर खुले में फेंकने का मामला सामने आया है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची न्यूज 18 की टीम को इस्तेमाल की हुई ये सभी चीजें यूं ही कूड़े में पड़ी नजर आई। ऐसे में चिंता की बात यह है कि अगर ये मास्क, ग्लव्स वगैरह कोरोना संक्रमित शख्स ने इस्तेमाल कर फेंकी होंगी तो इससे तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप उसको छोड़ रहे हैं और वो नेक्स्ट इंसान को टच कर रहा है या किसी जानवर उससे खा ले रहा है तो उनको भी संक्रमण का खतरा है। तो ये काफ़ी हजार्डस है, खतरनाक है। लोगों को इसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर डस्टबिन है जहाँ पर, या फिर जहाँ हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन उसी में डालना चाहिए। केंद्र सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की पहली किस्त डाल दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले महीने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें महिलाओं के जनधन खातों में 3 महीने तक 500 रुपए देने की योजना शामिल थी। और इसी के तहत सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की पहली किस्त भेज दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को अपना घर चलाने में मदद मिल सके। सभी जनधन खातों में पैसा 4 दिनों में भेजा गया, जिससे पैसा निकालने के दौरान लोगों को भीड़ से बचाया जा सके। यही नहीं, इन 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की 2 और किस्तें मई और जून में भेज दी जाएंगी। महाराष्ट्र में नासिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक मुस्लिम धर्मगुरु की मदद ली।
पुलिस मुस्लिम धर्मगुरु के साथ शहर के उन इलाकों में पहुंची जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है और सड़क पर घूम घूम कर लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु ने अपने एक हाथ में माइक पकड़ लिया और कुछ पुलिस वाले उनके साथ चलते रहे। इस बीच पुलिस की एक गाड़ी भी पीछे पीछे चलती दिखाई दी। मुस्लिम धर्मगुरु ने लोगों से अपील की कि वो घरों से बाहर ना निकले ताकि कोरोना से बचा जा सके। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट को भारत ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले भारत ने दवा के एक्सपोर्ट को आंशिक मंजूरी दी थी और अब ये मंजूरी 21 देशों के लिए की गई है जिन्हें भारत ये दवा एक्सपोर्ट करेगा। भारत से 30 देशों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग की थी। ये दवा कोरोना वायरस के मरीजों को दी जाती है। जिन 21 देशों में एक्सपोर्ट को मंजूरी दी गई है उनमें अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, यूके, स्पेन और सार्क के ज्यादातर देश शामिल हैं। इस दवा का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में ये दवा मलेरिया के मरीजों को दी जाती रही है। तेलंगाना के निर्मल जिले में कोरोना के खतरे से लोगों को बचाने के लिए 14 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीएम ने लोगों से घर से बाहर नहीं आने की अपील की है। हालांकि मेडिकल, साफ सफाई और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को आने जाने की इजाजत दी गई है। लोगों को भी मेडिकल इमरजेंसी के समय ही घर से निकलने की इजाजत है। निर्मल जिले में 4 इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। कोलकाता की मिठाई की दुकान पर कोरोना से बचने के लिए बने नियमों की सरेआम अनदेखी हुई। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश की कई मशहूर हस्तियों ने महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे अहम माना है। लेकिन कोलकाता की मिठाई की दुकानों पर इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गईं और मिठाई के शौकीन माने जाने वाले वहां के लोग दुकानों पर एक दूसरे के नजदीक खड़े नजर आए। हालांकि मीडिया के आसपास होने की भनक लगते ही तस्वीर बदल गई और लोग अनुशासित तरीके से लाइन में खड़े दिखे। दुकानदारों ने भी भरोसा दिया कि लोगों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। लोग बहुत आ रहे हैं, आप लोग सबको कह रहे हैं कि दूर आप लोग एक मिनट दूर। मिठाई की दुकानों पर नियमों की अनदेखी का सवाल उठा तो बीजेपी ने भी ममता सरकार को घेर लिया। पश्चिम बंगाल स्वतंत्र स्टेट है, क्यों खोला मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन दूध का अंदर और मिठाई का बनावट ये सारे चीज में भी संक्रमण फैल सकता है। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मिठाई की दुकानें खोलने की इजाजत दी थी। लॉकडाउन के समय उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस ने लोगों तक दवाइयां पहुंचाकर उनकी मदद की। ये वो लोग हैं जिनका इलाज किसी दूसरे शहर या राज्य में चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन लागू होने की वजह से अब वो वहां जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात में दवाइयों के खत्म होने पर इन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस वालों ने दवाइयों के लिफाफे बनाकर लोगों को भेजने शुरू कर दिए। साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों को जवाब में इसकी जानकारी भी दी गई। लॉकडाउन के बीच मणिपुर के एक टापू पर रह रहे लोगों की मदद के लिए AMSU यानी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े कुछ छात्र सामने आए। लॉकडाउन के बाद लोकटक झील के टापू पर करीब 250 परिवार फंस गए और उनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद AMSU से जुड़े छात्रों ने मोर्चा संभाला और कई नावों में खाने पीने का सामान रखकर उनकी मदद के लिए टापू के पास पहुंच गए। जैसे ही जरूरी सामान से भरी नावों के पहुंचने की जानकारी मिली, टापू के लोग उनके करीब आए। इसके बाद लाइफ जैकेट पहने कुछ छात्र आटा, चावल और आलू के अलावा कई जरूरी चीजें उन्हें देते दिखाई दी। We were contributing to help this kind of poor people, this kind of people where facility has not been given to them. टापू पर रह रहे लोगों ने बताया कि छात्रों की इस मदद से उनकी परेशानियां बहुत कम हो गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तबलीगी जमात की वजह से बढ़े कोरोना संकट के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार माना। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ तबलीगी समाज के लोग हैं उनको हमने हमारे गिरफ्त में लिया है, हमने हमारे पास उनको लाया है, उनका टेस्टिंग किया है, उनको क्वारंटाइन में रखा है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में 56-57 लोग ऐसे आज भी है कि जिन्होंने अपना मोबाइल बंद करके
कहाँ तो भी छुपे हुए हैं। ये नया संकट दिल्ली पुलिस की वजह से महाराष्ट्र में आया है और बाकी राज्य में आया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी हमारा यहाँ पे सवाल है। महाराष्ट्र सरकार ने तबलीगी जमात को आखिरी चेतावनी दी है क्योंकि इससे जुड़े कई लोग अब भी फरार हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों में 1125 महाराष्ट्र भी पहुंचे थे, जिनमें लगभग सभी लोगों को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन 30 से 32 अब भी लापता हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने इन लापता लोगों को सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया है और चेतावनी भी दी कि अगर ये सामने नहीं आए तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पूरे राज्य में दिल्ली से आए तबलीगी जमात के लोगों में 23 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के मामलों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई है। ताजा जारी आंकड़ों में 6412 केस हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 199 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 678 मामले बढ़ गए हैं। तो पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, जो 678 मामले बढ़े हैं, अभी तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है और देश में अब कोरोना के मामलों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई है। रवि सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। रवि, जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, 6000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज पहुंच गए हैं, ये चिंता की बात है। हर रोज ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। हर रोज अमूमन अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो करीब 400 से 500 से ज्यादा जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 6000 जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। 33 मौतें इस दौरान हुई है और अब तक मैक्सिमम 35 लोगों की जान गई है 24 घंटे में। तो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार की स्ट्रेटजी भी लगातार चेंज हुई है। सरकार ने एक ऑर्डर भी जारी किया है जिसमें जो दायरा भी बढ़ाया है टेस्ट करने का। अभी तक जो कुछ दूसरी रणनीति के तहत जो दायरा किया गया था, लेकिन लगातार जैसे जैसे उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं, वैसे उससे दायरा बढ़ाती जा रही है सरकार की, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो सके। ब्रिटेन में कोरोना की एक अफवाह से डरे कुछ लोगों ने वहां के कई मोबाइल टावरों में आग लगा दी। सोशल मीडिया के जरिए ब्रिटेन में यह अफवाह उड़ी कि 5G तकनीक के जरिए लोगों में कोरोना फैल रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन के कई हिस्सों में लोगों ने मोबाइल टावरों में आग लगा दी। एक मोबाइल टावर का ऊपरी हिस्सा काफी दूर से ही आग की लपटों से घिरा नजर आया, जबकि उसी इलाके में दूसरा टावर भी आग के हवाले कर दिया गया। इसी तरह ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में मोबाइल टावरों को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि कई जगहों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने टावरों में लगी आग बुझा दी, लेकिन कुछ इलाकों के मोबाइल टावर पूरी तरह जल गए। इस अफवाह को रोकने के लिए ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर को सामने आना पड़ा और उनके बयान के बाद ही आगजनी की घटनाएं रुकी। दिल्ली के पास नोएडा अथॉरिटी दफ्तर के बाहर कर्मचारियों को सैनिटाइज करने के लिए एक टनल लगा दिया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया और दफ्तर के बाहर इस टनल को लगा दिया गया। इस टनल में दवा के छिड़काव का इंतजाम किया गया ताकि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस टनल से गुजरे वो दफ्तर के अंदर जाने से पहले ही सैनिटाइज हो जाए और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो सैनिटाइज करने वाला टनल लगाया गया है नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर। ये टनल लगाया गया है और बड़ी बात यह है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस टनल से गुजरेगा वो दफ्तर के अंदर जाने से पहले ही सैनिटाइज हो जाएगा और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा। तो देखिए, सैनिटाइज करने वाला टनल नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर लगाया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक पुलिस वाले की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों के बढ़ने के बाद सख्ती और बढ़ा दी गई, मगर कुछ लोग लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। औरंगाबाद के एक इलाके में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां कुछ लोगों ने एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर हमला बोल दिया। इस मारपीट से पहले वहां पर पुलिस वालों के साथ ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के जवान लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों को रोककर उनसे पूछताछ कर रहे थे। तभी कुछ लोगों की एक ट्रैफिक पुलिस वाले से बहस शुरू हो गई। इसी दौरान एक लड़के के पैर पर ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने डंडा मार दिया, जिसके बाद वहां पर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में मौका पाकर एक आदमी ने ट्रैफिक पुलिस वाले का डंडा छीनकर उस पर हमला बोल दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर उन लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के उस जवान पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा दिए। हालांकि मौके पर मौजूद बाकी पुलिस वालों ने मारपीट को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। बड़ी मुश्किल से मारपीट को रोका गया। बताया गया कि इस मारपीट में ट्रैफिक पुलिस के जवान को हल्की चोटें भी आईं।
अमेरिका के विस्कॉन्सिन में कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्राइमरी चुनाव के लिए वोट डाले गए। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद लोगों ने भारी संख्या में वोटिंग की। वोट डालने पहुंचे लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी एक दूसरे से दूर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अमेरिका में प्राइमरी चुनाव राष्ट्रपति चुनाव के सबसे जरूरी और शुरुआती पड़ाव होते हैं। अलग अलग राज्यों में प्राइमरी चुनाव की मदद से राजनीतिक पार्टियां ये पता लगाती हैं कि उनका सबसे मजबूत दावेदार कौन है और फिर जो नतीजे आते हैं उनकी मदद से उम्मीदवारों का चयन होता है। मुंबई में पुलिस वालों को भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं ताकि ड्यूटी के वक्त उन्हें कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाया जा सके। हालांकि इस तरह की किट अब भी पुलिस कर्मियों को नहीं दी गई है। अकेले मुंबई में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती 800 के पार पहुंच चुकी है। इसलिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को भी वायरस की चपेट में आने का डर सताने लगा है। हमारे सीपी साहब ने जो नाकाबंदी में हमारे ऑफिसर कांस्टेबल खड़े रहते हैं उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना हो इसलिए पीपीई का एक किट दिया है। हालांकि मुंबई पुलिस के सभी जवानों को खुद के बचाव के लिए मास्क और दस्ताने पहले ही दिए जा चुके हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले दूसरों के साथ अपनी खुद की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। लॉकडाउन के बावजूद मुंबई में कई जगहों पर लोग अब भी गैर जरूरी कारणों से घरों से निकल रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए पुलिस